गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इक्विलिब्रियम इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। तो इक्विलिब्रियम इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रोसेसेस समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट ऑफ प्रोसेस होता है जिसमें कि प्रॉपर्टीज़ लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन सब कुछ चेंज नहीं होता। डू नॉट शो एनी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन सिस्टम के अंदर ये सब चीज़ें चेंज नहीं होती। और हम ये भी कह सकते हैं if the opposing processes involve only physical changes, the equilibrium is called physical equilibrium. If the opposing processes involve chemical changes, that is the opposing processes as chemical reactions, then the equilibrium is called chemical equilibrium. मतलब अगर फिज़िकल चेंजेस हो रहे हैं, फिज़िकल चेंजेस जैसे कि पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में, या पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइस में, तो वो क्या कहलाते हैं? ऐसे चेंजेस कहलाते हैं फिज़िकल चेंजेस। और अगर हम कहीं कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि वाटर H2O कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? H2 और O2 में, तो वो हमारा क्या होगा? केमिकल प्रोसेस होगा, केमिकल रिएक्शन होगी। उस समय जो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा उसको हम बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अगर हम दो मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ले लें, जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, A+B एरो X+Y, तो इसके अंदर हम ये कहेंगे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, ये जो बीच में एरो का साइन बना हुआ है ना, दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम का एरो है ये, इक्विलिब्रियम एरो। दिस शोज़ इक्विलिब्रियम इन द रिएक्शन। मतलब जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है इस समय, उतना ही प्रोडक्ट से क्या बन रहा है? हमारा रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में हम क्या करते हैं? हमने एक थर्मस फ्लास्क ले ली, ये हमारी थर्मस फ्लास्क है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या किया? पानी डाल लिया। पानी ठंडा रहे इसलिए हमने इसके अंदर आइस भी डाल दी। अब क्या होगा? अब जब आप ठंडा पानी पिएंगे, पीने की इच्छा होगी आपकी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, तब भी आपके मुंह में या आपके पानी में आप देखेंगे आइस आएगी। तो वो आइस कहाँ से आई? वो आइस जो है, ऐसा नहीं है कि वो आइस मेल्ट नहीं हुई, वो थर्मस फ्लास्क के अंदर है, इसीलिए वो आइस मेल्ट हुई, पर एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया सॉलिड और लिक्विड के अंदर, यानी कि आइस और वाटर के अंदर। तो अभी क्या हो रहा है? ये जो आइस है किस में कन्वर्ट हो रही है? वाटर में कन्वर्ट हो रही है। एट द सेम टाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है? आइस में। यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसको बोलते हैं सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है हमारा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। अब ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में क्या है? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया? हमने एक वेसल ले ली जो कि क्लोज्ड थी। ये वाली वेसल है, जैसे कि हमारी ये क्लोज्ड वेसल है, ठीक है। इसके अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर लिया, यानी हमने इसकी ये यू ट्यूब है, इसके अंदर क्या डाल ली? मरकरी डाल ली। क्लियर? और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया? वैक्यूम पंप लगा दिया। जब हम इसके अंदर लिक्विड वाटर एंटर करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे वाटर आ जाएगा। क्या वो वाटर वाटर ही रहेगा? नहीं। आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स एंड वेपर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वाटर। और उन वेपर्स की वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा? प्रेशर डेवलप होगा और मरकरी का लेवल क्या हो जाएगा? मरकरी का लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगा। मतलब मरकरी का लेवल देखो इंक्रीज़ हो गया इंक्रीज़ मरकरी का लेवल। तो ये जो मरकरी का लेवल इंक्रीज़ हुआ, इससे आपको क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि जो पानी है वो किस में कन्वर्ट होने लग गया है? वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गया है। बट एक ऐसा टाइम आएगा, ये नहीं है कि ये लेवल राइज ही करता रहेगा, नहीं, ये रुक जाएगा एक टाइम पे आके। इसका मतलब है
कि एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। अब इसके अंदर जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट होने लग गया है, लिक्विड के अंदर, और जो वाटर गैस के अंदर, और गैस यानी कि वेपर फॉर्म वाटर के अंदर, मतलब कि एक्सचेंज होने लग गया है। ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, तो एक सेटअप हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या कह सकते हैं इस टाइम पे, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। या हम ये भी कह सकते हैं वाटर लिक्विड एरो, इक्विलिब्रियम का एरो, और उसके बाद हम कहेंगे वाटर गैस। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हम क्या करते हैं, हमने एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, हमने एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेते हैं जो कि ग्लास का बना हुआ है, बेस से ओपन है और एयर टाइट है, और उसमें हमने क्या किया, उसके अंदर हमने ग्लास शीट रखी और उसको मरकरी मैनोमीटर से कनेक्ट कर दिया। देखते हैं उसको हम। हाँ जी, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने इक्विलिब्रियम देखा किसके अंदर, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने एनहाइड्रस CaCl2 ले लिया। ठीक है, एनहाइड्रस CaCl2 हमने लिया, तो हमने क्या देखा कि ये जो मरकरी का लेवल है फिर से क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। ये क्यों होगा अप, क्योंकि जो CaCl2 है वो क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब वाटर वेपर्स। CaCl2 ने एनहाइड्रस है, तो इसने क्या किया, इसने CaCl2 ने कोई भी वेपर ये वाला लेवल राइज नहीं किया, पर अगर हमने वाटर ले लिया उसने लेवल राइज किया। यहाँ पे CaCl2 ने वो लेवल नहीं राइज किया क्योंकि एनहाइड्रस है। एनहाइड्रस का मतलब है कि ये क्या है, इसके अंदर मतलब कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर है तो ये खुद एब्सॉर्ब कर लेगा, तो उससे ये लेवल राइज नहीं होगा, बट वाटर से लेवल राइज होगा। वाटर से आप देख सकते हैं लेवल इसका इस वाली साइड का राइज होगा। ठीक है, और इसका डाउन जाएगा वाटर से। तो हमने क्या देखा कि ये जो वाटर वेपर है इन्होंने मरकरी का लेवल राइज कर दिया। क्यों, क्योंकि वाटर स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू वेपर्स, यानी कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम बोलते हैं लिक्विड वेपर। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। इसके अंदर क्या होता है, हमने डिसोल्यूशन ऑफ शुगर ले ली। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कंटेनर ले लिया जिसके अंदर मैंने वाटर ले लिया। वाटर के अंदर मैंने शुगर डाल दी। शुगर मैंने इतनी ज़्यादा डाल ली कि पहले तो देखो, आपने एक गिलास पानी लिया, घर पे भी आप कर सकते हो कि आपने जैसे उसके अंदर 2 चम्मच चीनी डाल दी, घुल जाएगी, फिर 2 और डाल दी, क्या वो सारी घुल जाएगी, चलो घुल गई, सपोज़ हम मान लेते हैं। फिर हमने 2 और डाल दी, तब वो नहीं घुलेगी, तो हम क्या होगा, ऐसे ही मैंने इसमें एक्सेस ऑफ शुगर डाल दी और सॉल्यूशन को क्या बना दिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। तो यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं ये शुगर पड़ी है, जो नीचे ये शुगर पड़ी है, तो ये जो शुगर है ये शुगर क्या ऐसे ही पड़ी रहेगी जैसी पड़ी है, नहीं, इसमें क्या होगा, ये शुगर जो है देखो एरो भी लगे हुए हैं, सॉल्यूशन में जा रही है, और जो सॉल्यूशन वाली शुगर है वो नीचे आ रही है। फिर ये वाली शुगर सॉल्यूशन में जा रही है और जो सॉल्यूशन वाली शुगर है वो नीचे आ रही है। इस तरह से एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा जिसमें हम कहेंगे रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, और शुगर जो सॉलिड है उसमें, और इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा जो शुगर है सॉल्यूशन के अंदर। द अमाउंट ऑफ द सॉलिड इन ग्राम्स that dissolve 100 gram of the solvent to form a saturated solution at a particular temperature is called its solubility। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, solubility बोलते हैं। ठीक है, जो अनडिजॉल्व शुगर है हमारी वो क्या होगी, डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो डिज़ोल्व शुगर है इट विल कन्वर्ट इनटू अनडिजॉल्व्ड शुगर। जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये करैक्टरिस्टिक्स आपको लर्न भी करने और नोट्स भी बनाने हैं इसके। एट इक्विलिब्रियम सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम में जो एक प्रॉपर्टी आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे कि आपने वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, शुगर पानी में डिज़ोल्व हो रही है या पानी से बाहर आ रही है, ये जो कुछ भी ऐसा ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग गैसेस कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज वेसल्स। जो गैसेस का इक्विलिब्रियम है वो सिर्फ क्लोज वेसल में हो सकता है, एनवायरनमेंट में नहीं हो सकता। इक्विलिब्रियम इज़ डायनेमिक बट स्टेबल। इक्विलिब्रियम डायनेमिक है पर क्या है, स्टेबल है।
At equilibrium, the concentration of the different substances become constant at constant temperature. ठीक है, equilibrium में concentration of the substances become constant at constant temperature. Fifth point is, at equilibrium there exists an expression involving the concentration of the substance which is constant at constant temperature, जो कि constant रहेगा constant टेम्परेचर पे. जैसे कि हमने एग्जांपल लिया CO2 गैस कन्वर्ट हो रही है CO2 एक्वस में, तो कांस्टेंट क्या होगा इसका, CO2 एक्वस डिवाइडेड बाय CO2 गैस. सिक्स्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड्स बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, द एक्सटेंट टू विच द प्रोसेस प्रोसीड्स, कि प्रोसेस प्रोसीड कैसे करेगा, प्रोसीड मैंने प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, बिफोर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, कि इक्विलिब्रियम अटेन करने से पहले प्रोसेस कैसे चल रहा था. ठीक है ना. ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन द अबव केस शोज ग्रेटर डिसोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर. ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, डिज़ोल्व करेगी. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस. एक दो तरह के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल आप सबको पता है. रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे वाटर लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वैसे ही वाटर गैस यानी वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं. इसकी डेफिनेशन देखेंगे. A reaction in which not only the reactants react to form products under certain conditions but the products also react to form the reactants. मतलब reactants product बना रहे हैं और product क्या बना रहे हैं, reactant बना रहे हैं. तो इस केस में एक equilibrium setup हो जाता है. भी एक चीज़ जैसे बन रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं, एट द सेम टाइम प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है. उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन. क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन. हाँ जी, इसमें हम देखेंगे, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एक एग्जांपल है. हमने क्या किया, आयरन के पीसेस ले लिए इस फर्नेस के अंदर. ठीक है, अब इसको नीचे से हीट किया, आप देख सकते हैं, और यहाँ से क्या पास की, स्टीम पास की. जब हम आयरन के अंदर स्टीम पास करेंगे यानी Fe प्लस, ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस H2O. ठीक है, स्टीम है वो हमारी, इट विल गिव राइज टू Fe3O4 प्लस H2. क्या देगा वो हमें, Fe3O4 प्लस H2 देगा. ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं Fe3O4 बन गया प्लस H2 गैस जो है वो बाहर निकल गई. अब हमारे पास, अब हमने क्या किया, हमने Fe3O4 प्लस H2 हमारे पास बना. ठीक है, अब हमने क्या करा, इसके अंदर से नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन पास कर दी. जब हमने इसके अंदर हाइड्रोजन पास कर दी तो रिएक्शन क्या होगी, रिवर्स होगी. रिएक्शन विल रिवर्स नाउ. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से Fe प्लस H2O. H2O फिर से बाहर निकल गए. अब हमारे पास क्या रह गया, Fe. क्या रह गया, Fe. अब फिर से हम इसके अंदर स्टीम पास करेंगे. अब फिर से ऊपर वाली रिएक्शन होगी, Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें जब जब हम आयरन के अंदर स्टीम पास करेंगे हमें आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगी. पर अगर हम आयरन ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आयरन प्लस वाटर वेपर्स, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन होगी. तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आप बहुत 10th क्लास से 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. और अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे तो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमारी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो रिवर्सिबल होती है. नेक्स्ट हम चलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ. हाँ जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, देखो, इफ़ द रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन द रिवर्स रिएक्शन. अगर कोई रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में ना हो, ठीक है,
तो मतलब कि प्रोडक्ट जो हैं वो रिएक्ट करके रिएक्टेंट ना बनाएं। समझ आ रही है मेरी बात? अगर हमने कहा A+B ने C+D बना दिया, पर C+D अब हम कहें A+B नहीं बना रहे, तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्या होगी ऐसी रिएक्शन? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी। अब हमारे पास एग्जांपल हैं बहुत सारी, जैसे कि हमने एग्जांपल्स ले लेते हैं। हमारे पास एग्जांपल्स में है AgNO3 प्लस NaCl। देखो, ठीक है, AgNO3 जब NaCl के साथ मिला तो उसने वन साइडेड रिएक्शन दी ना, AgCl प्लस NaNO3 आप देख सकते हैं। ऐसे BaCl2 प्लस Na2SO4 ने वन साइडेड रिएक्शन दी, BaSO4 प्लस NaCl बनाया। ऐसी तरह से Mg ने O2 के साथ मिलके MgO बनाया। पर ये रिएक्शंस क्या हैं? इरिवर्सिबल हैं, मतलब ये रिएक्शंस रिवर्सिबल नहीं हैं। ये प्रोडक्ट हमें बैक टू रिएक्टेंट नहीं देते। हाँ जी, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब कोई भी एक रिएक्शन है, जैसे कि हम ले लेते हैं A+B, ठीक है, इसने केमिकल इक्विलिब्रियम का साइन लगा देते हैं, इट विल गिव राइज टू C+D। ठीक है, A+B ने C+D दिया। तो अब यहाँ पे क्या है? हम कहेंगे एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये बैकवर्ड रिएक्शन है, दोनों बराबर हो गई तो ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कि एक ऐसा टाइम आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाएगी, उसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस केस में भी हम देख सकते हैं, हमने एक फर्नेंस के अंदर CaCO3 ले लिया। मैंने आपको अभी बताया था CaCO3 क्या रिएक्शन देता है, आप देख सकते हैं CaO प्लस CO2 देता है। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बीच में इक्विलिब्रियम अब सेटअप हो गया? जब फर्नेंस में ये गर्म हुआ तो इसने CaO और CO2 बनाया। CO2 ने क्या कर दिया? ये मरकरी का लेवल यहाँ से नीचे और यहाँ से ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि अंदर कोई ना कोई गैस प्रेजेंट है जिसकी वजह से मरकरी का लेवल क्या है? बढ़ा है। पर ये लेवल कब तक बढ़ेगा? एक टाइम पे ये रुक जाएगा। तो उस केस में क्या होगा? CaO प्लस CO2 ये मिलके क्या बनाना शुरू कर देगी? CaCO3 बनाना शुरू कर देगी। और CaCO3 उसी टाइम पे क्या करना शुरू कर देगा? CaO प्लस CO2 बनाना जारी रखेगा मतलब। तो ये दोनों प्रोसेसेस क्या हो जाएंगे? एक इक्वल स्टेट पे आ जाएंगे। ऐसी स्टेट को, ऐसी पोजीशन को, ऐसे टाइमिंग को, ऐसी जगह को, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या बोलते हैं? रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। और हमने क्या किया? हमने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने वाटर डाल लिया और वो कंटेनर था क्लोज्ड कंटेनर, ये वाला। इसके अंदर मैंने क्या किया? कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल को लटका दिया। ठीक है, जब मैंने कॉपर सल्फेट के प्योर क्रिस्टल को लटका दिया तो थोड़े टाइम बाद मैं क्या देखती हूँ? यहाँ नीचे कॉपर सल्फेट की डस्ट बैठी हुई है और ये सारा सोल्यूशन क्या हो गया है? ब्लू कलर का हो गया है। क्लियर? अब क्या होगा? क्या ये क्रिस्टल का साइज़ कम हो जाएगा? नहीं, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये जो क्रिस्टल का साइज़ है ये क्या हो गया है? ये क्रिस्टल का साइज़ एक स्टेबिलिटी पे आ गया है। ठीक है, क्रिस्टल का साइज़ क्या आ गया है? स्टेबिलिटी पे आ गया है। यानी क्रिस्टल का जो साइज़ है वो किस में कन्वर्ट होता रहा? इसके डस्ट में। और डस्ट किस में कन्वर्ट होती रही? क्रिस्टल के साइज़ में। तो इन दोनों के बीच में क्या सेटअप हो गया? एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। इसी तरह से मैंने क्या किया? ये एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर मैंने ऑर्डिनरी शुगर रख ली एक साइड पे कंटेनर के अंदर, और इस साइड पे मैंने रेडियो एक्टिव शुगर रख दी। ठीक है, अब मैंने ये पहले ही शुगर सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड मैंने कि इसके अंदर और शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकती। आफ्टर सम टाइम मैं क्या ऑब्ज़र्व करती हूँ कि पूरा सॉल्यूशन रेडियो एक्टिव हो गया, और ये वाली शुगर जो है ना, ये वाली, ये भी क्या हो गई है? ऑर्डिनरी शुगर से नाउ इट विल बिकम रेडियो एक्टिव शुगर।
क्या बन गई है, ये भी रेडियो एक्टिव शुगर बन गई है। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये रेडियो एक्टिव शुगर कॉन्टीन्यूसली सॉल्यूशन में जा रही है, सॉल्यूशन वाली शुगर कॉन्टीन्यूसली रेडियो एक्टिव शुगर में मिक्स हो रही है, और यहाँ सॉल्यूशन वाली शुगर इसमें भी मिक्स हो रही है और ये वाली शुगर इसमें भी मिक्स हो रही है। तो कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, चारों तरफ मिक्सिंग चल रही है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है कि हमें दिखने में तो लगता है शुगर उतनी की उतनी है, इनकी क्वांटिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर जितनी शुगर सॉल्यूशन से मतलब नीचे बेस पे आएगी उतनी शुगर बेस से सॉल्यूशन में जाएगी। तो एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है जिससे कि शुगर की क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए एक ये कॉमन सा एग्जांपल है। मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास 2 कमरे थे जो कि एक दरवाजे से जुड़े हुए थे, ये वाले एक, रूम नंबर 1, रूम नंबर 2। इसके अंदर वाइट कलर की सारी हमारे पास हैन है और इसके अंदर डार्क कलर की हैन है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने थोड़ी देर के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया। जब हमने दरवाज़ा खोला हमने क्या देखा, वाइट और ये ग्रे कलर की, डार्क कलर की हैन सारी मिक्स हो चुकी हैं। इसमें हमारे पास पहले कितनी हैन थी, 8 हैंड्स थी, 8 हैंड्स इधर थी, 8 हैंड्स इधर थी। अब भी हमारे पास 8 ही इधर रहेंगी, 8 ही इधर रहेंगी, पर फ़र्क क्या पड़ गया, सिर्फ कलर का, यानी एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे आई मैक्सिमम 8 हैंड्स सकती हैं। तो इसलिए अब क्या होगा, टाइम ऐसा है कि वाइट हैंड इधर जा रही है, ग्रे इधर आ रही है, फिर ग्रे इधर जा रही है, वाइट इधर आ रही है, मतलब इस तरह से कॉन्टीन्यूसली मूवमेंट चलती रहेगी हैंड्स की। जो मूवमेंट चलती रहेगी हैंड्स की, उससे क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा कि दोनों जगह ही कितनी हैंड्स रहेंगी, 8 ही हैंड्स रहेंगी दोनों जगह। पर हमारे पास क्या होगा, मतलब मिक्सिंग हो जाएगी दोनों हैंड्स की, क्या हो जाएंगी, दोनों हैंड्स की मिक्सिंग हो जाएगी। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने एक बकेट में टैप लगा दी, ठीक है। बहुत सारे कंटेनर होते हैं जिनमें टैप लगी होती है, तो हमने एक कंटेनर में टैप लगा दी, तो मैंने उस टैप का नल जो ओपन कर दिया, पर उसी स्पीड से मैंने ऊपर का नल भी ओपन कर दिया। अब जितना पानी अंदर जा रहा है उतना ही पानी बाहर आ रहा है, और पानी के लेवल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, मतलब कि पानी का लेवल उतना ही रहेगा। इसको बोलते हैं एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाना। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम सेट हो जाना, कि जितना पानी अंदर गया उतना ही पानी बाहर भी आया, ठीक है बेटे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम सेटअप करते हैं, और हम कहते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर जो है इक्विलिब्रियम सेटअप इस तरह से होता है कि जितना हम कहते हैं कोई चीज़ आती है उतनी ही कोई भी चीज़ बाहर चली जाती है, या जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, ये इक्विलिब्रियम सेटअप करते हैं। तो आज के लिए आपका इतना ही बेसिक आज हमने किया है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने पूरा एक लेक्चर आपको इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझाने के लिए लगाया है। आप इसको अपनी बुक्स में भी पढ़ सकते हैं, और ये जो मैंने वीडियो बना के भेजी है इसमें से भी पढ़ सकते हैं, और इसके नोट्स बनाएंगे विद डायग्राम, विद रिएक्शंस, अच्छे से इसको रिवाइज़ करेंगे बेटा। ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू।